नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि F-35B को डिसमेंटल करके भारत से ले जाया जा रहा है? तो इसका एक सीधा सा जवाब तो यही दिया जा रहा है कि ब्रिटेन ने इसे बनाने की कोशिश की। उसने इंजीनियरों की टोली भेजी, 40 लोग उसमें शुमार थे। वो लोग आए, उन्होंने इस जेट का मुआयना किया, तमाम सारी कोशिशें हुई किसी तरह से इसको ठीक किया जाए, लेकिन वो इसको सही नहीं कर पाए। तब ब्रिटेन के पास कोई विकल्प था नहीं सिवाय इसके कि इसको जो है टुकड़ों में बांटा जाए और एयरलिफ्ट करके ब्रिटेन ले जाया जाए, ये कहा जा रहा है। लेकिन इनके पास दूसरा विकल्प भी था। उस विकल्प का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तब सवाल यह है कि दूसरा विकल्प था क्या? भाई, भारत का मदद लेते। भारत के पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वो हैं, और फिर ब्रिटेन के अपने इंजीनियर इनके आए ही हुए थे। दोनों लोग मिलकर बैठते और इस स्टील जेट फाइटर को ठीक कर देते। इसमें क्या गुरेज था? अब भाई, ढोकर आप ले जा रहे हैं, इससे अच्छा तो यही था कि आप जो है भारत की सीधी मदद लेते, लेकिन वो आपको मंजूर नहीं था। क्यों नहीं मंजूर था? तो कह रहे हैं कि भाई, अगर भारत की सहायता ली जाती तो ये जो विमान है बड़ा एडवांस किस्म का है, स्टील जेट फाइटर है, इसकी तकनीकी लीक होने का खौफ था, और ये जोखिम जो है वो ना ब्रिटेन उठाना चाहता है, ना अमेरिका उठाना चाहता है, और ना इसको बनाने वाली कंपनी उठाना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि साहब ये इनका बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। और अगर आप ऐसा देश जिसका आप एक तरह से कहें कि अमेरिका के साथ अपना करार है, जिसके पास F-35 है, उसके अलावा और कोई देश बनाएगा तो तकनीकी के आप एक तरह से कहें कि इधर उधर हो जाने का डर रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो है इतना बड़ा जोखिम नहीं लेंगे। प्रश्न यह है कि क्या महज यही कारण रहा कि साहब तकनीकी लीक हो जाएगी, या फिर कहानी कुछ और है? और ये जो प्रश्न है, इसके उठने की वजह है, 3-4 वजह है, और जिसके कारण ये माना जा रहा है कि साहब ये जो है ये आए थे जासूसी करने। यहाँ मामला तकनीकी लीक होने का नहीं है, मामला उस डाटा का है जो जासूसी के दरमियान इन लोगों ने जुटाया है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे कहा जा रहा है कि साहब ये लोग जासूसी करने आए थे? देखिए, ये जो F-35B है, ये रॉयल नेवी फोर्स का है। ये उसी के आप एक तरह से कहें उसका जो कैरियर है, जो उनका वारशिप है, वो अरेबियन सी में है। ये लोग अभ्यास वगैरह कर रहे थे। अब आप अरेबियन सी में अभ्यास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारत को इसकी जानकारी हो रहेगी कि भाई ये लोग अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते समय कई बार जो क्या होता है कि वायु सीमा का अतिक्रमण हो जाता है। साहब, आपने ये सूचना भारत को दी थी क्या? अब देखिए, अगर ये लोग दिए होते तो भारत का रडार सिस्टम जब पकड़ा तो वो सुखोई नहीं भेजता। वो तो सीधा होता कि भाई ये लोग युद्ध अभ्यास कर रहे हैं तो इसलिए F-35 उड़ रहा है इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि सूचना थी नहीं और ये लोग भी मानकर चल रहे थे कि साहब स्टील था, क्या भारत का रडार पकड़ पाएगा, लेकिन भारत के रडार ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तब इनको लगा कि अब क्या कहा जाए। तब कहा गया कि साहब हमने तो डिस्ट्रेस कॉल भेजा था चूंकि हमारा फ्यूल खत्म हो गया था। यानी आप हमको इसलिए डिटेक्ट कर पाए चूंकि हमने डिस्ट्रेस कॉल किया था, नहीं तो आप हमको कहां पकड़ पाते। ठीक है, तो ये हुआ कि चलिए ठीक है, आपका फ्यूल खत्म हो गया तो आइए आपका फ्यूलिंग कर दिया जाता है। फ्यूलिंग कर दिया गया, कहा गया आप जाइए। अब उड़ ही नहीं पा रहे हैं, ये हिली डोल नहीं रहा है इनका स्टील जेट फाइटर। तब पूछा गया भैया अब क्या हो गया? तब तो कह रहे थे कि आपका जो है ईंधन खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा हाइड्रोलिक खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो भारत ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका हाइड्रोलिक हम बना देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बनाइएगा, हमारे इंजीनियर आएंगे और वो बनाएंगे। भारत ने कहा कोई बात नहीं, आप अपना इंजीनियरिंग बुला लीजिए, वही बना लेंगे। तब तक के लिए चलिए इसको हैंगर में खड़ा कर देते हैं भाई, चूंकि अब आप 14 जून से यहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, हिल डुल रहा नहीं है, ये सारी कोशिशें आप कर चुके हैं। अब आपके जब तक इंजीनियर आएंगे बनाएंगे तो ठीक है, इसको चलिए खड़ा कर दिया जाए, तो उसके लिए भी तैयार नहीं हुए।
या ये जो घटना घटी ना, इसने इस, आप एक तरह से कहें, धारणा को बल दिया कि साहब ये लोग जासूसी करने आए थे। क्योंकि अगर जासूसी करने नहीं आए थे तो इन्हें कौन सा तकनीकी लीक होने का डर था। इनको बस एक ही डर था कि ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है, अगर भारत की आप मदद लेंगे तो भारत के इंजीनियर ये भाफ जाएंगे, उनको ये पता चल जाएगा कि साहब ये डिस्ट्रेस कॉल नहीं थी, ये फ्यूल ख़त्म होने वाला मसला नहीं था, ये हाइड्रोलिक का मसला नहीं था। मसला सिर्फ एक था कि भारत की आप जासूसी कर रहे थे, भारत के रडार सिस्टम ने आपको पकड़ लिया, उसने लॉक कर दिया। अब वो लॉक खुलेगा तभी जब भारत के इंजीनियर से आप मदद लेंगे, भारत के इंजीनियर से मदद लेंगे, लॉक खुलेगा तो समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या कलेक्ट कर रहे थे। अब उसमें एक स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि भाई ये भारत की जासूसी करने क्यों आएंगे। तो देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी सामने आई है, उसने पश्चिम के कान खड़े कर दिए हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई इतना कैपेबल भारत डिफेंस में कैसे हो गया। तो अब ये क्या क्या जानते हैं ये भी पता करना पड़ेगा, कैसे इनके पास इस तरह का जो है इन्होंने अपना तंत्र डेवलप किया। क्या वाकई में इनके जो साइंटिस्ट हैं वो इस तरह के हैं, क्या DRDO HAL इस तरह से काम कर रहा है कि साहब ये ऐसा ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे रहे हैं कि आप मिसाइल दागते रहिए, वहीं से जो है ये ध्वस्त कर दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम में तो भारत का कोई सान ही नहीं रहा। या ऑपरेशन सिंदूर में समझ में आ गया, भाई पाकिस्तान ने खूब दागा, भारत ने इनके ड्रोन हमले, मिसाइल सबको जो है ध्वस्त किया अपने इंडिजीनियस जो इक्विपमेंट है उनके ज़रिए। हाँ ठीक है, हमने S-400 हमारे पास था, लेकिन हमारे पास आकाश भी था। तो ये जो पूरा तंत्र है, ये तंत्र भारत ने डेवलप किया। तो थोड़ा जाना जाए कि साहब और क्या क्या इनके पास है। और इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि भारत का रडार पकड़ लेगा, क्योंकि ये तो मान के चल रहे थे हम तो साहब स्टील टेक्नोलॉजी है। ये तब और स्तब्ध रह गए कि साहब ये देखिए, हम स्टील टेक्नोलॉजी वाले हैं और इनका रडार इतना एडवांस है कि वो हमको भी पकड़ ले रहा है। अब ये जो सारी चीज़ें थी, ये अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, पश्चिम के उन देशों के लिए जो ये मानते हैं कि साहब डिफेंस में वही कैपेबल हैं, उनके लिए बड़ा सदमा था। तो अब सदमे से वो उभरे कैसे, तो वो तो बहरहाल उनका हेडक है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि F-35B जो करने आया था वो पूरी तरह से कर नहीं पाया, बीच में पकड़ लिया गया। अब पकड़ लिया गया तो भारत की सहायता लेने पर जोखिम इस बात का था कि साहब ये जो डाटा वगैरह इन्होंने जुटा रखे हैं उसका अंदाज़ा भारत को लग जाएगा। तो क्या वही छुपाने के लिए भारत से मदद नहीं ली गई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये कहा जा रहा है कि ये डर था ब्रिटेन को कि अगर भारत से मदद ली जाएगी तो तकनीकी के जो लीक होने का मसला है वो तो अलग चीज़ है, उससे ज़्यादा बड़ी बात ये रही कि जो कुछ इन लोगों ने डाटा वगैरह कलेक्ट किया है अपने स्पाइंग के ज़रिए, वो कहीं भारत को पता न चल जाए। एक ये कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से ये संभावना जाहिर की जा रही है कि इन्होंने मदद लेने से बेहतर ये समझा कि इसको तोड़ फोड़